प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की विशद विवेचना करने की ज़रूरत हमेशा हमेशा होती रही है और इसलिए कि इतिहास की वास्तविक झलक, इतिहास का वास्तविक ज्ञान हमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में जाकर ही उपलब्ध होता है। सीधी सी बात है, इतिहास अतीत की घटनाओं का स्मरण है और अतीत की घटनाओं का स्मरण करते हुए हमें सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा या देना होता है जो हमारा पुरातात्विक धरोहर है और वहाँ तक पहुँचने के बाद हम इतिहास की समग्र विवेचना करने में समर्थ होते हैं। इतिहास के इसी परिदृश्य में पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ विषय अंगुत्तरा पथ या अंगुत्तरा का एक ऐतिहासिक बेमिसाल धरोहर जयमंगला गढ़, जिसे अभी तक इतिहास के हाशिए पर रखा गया। सच तो यह है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको इतिहासविदों ने सतह पर लाने में कभी जागरूकता नहीं दिखाई। मुझे इस बात के लिए काफ़ी अफसोस है, बिहार की धरती जहां एक से एक इतिहासकार पैदा हुए, एक से एक पुरातत्वविद हुए और बिहार का वह पौराणिक ऐतिहासिक स्थल जयमंगला गढ़, जिस पर इतिहासकारों ने कुछ भी लिखने से परहेज किया है, इतिहास में इसको जो जगह मिलनी चाहिए थी वैसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। क्योंकि इतिहास पुरानी चीज़ों का सिर्फ अध्ययन ही नहीं है, बल्कि यह सत्य का दिग्दर्शन भी। और अगर सत्य कहीं है तो वह इतिहास के साथ, और उसी सत्य की कड़ी में जयमंगला गढ़ जैसा ऐतिहासिक पुरा स्थल इसका जीता जागता प्रमाण है। जयमंगला गढ़, जहाँ का वर्तमान स्वरूप इसकी पौराणिक व्यापकता को समझने के लिए काफ़ी है। अभी
या जिस स्थिति में है, इस स्थिति में भी इसके वास्तविक इतिहास को अगर ईमानदारी से खोजा जाएगा तो मुझे विश्वास है कि जयमंगला गढ़ जैसा ऐतिहासिक स्थल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मानचित्र में, खास करके पर्यटन मानचित्र में अपने उस स्थान को प्राप्त करेगा जिसकी अभी तक हम कल्पना ही कर पाए, उसको वास्तविकता में लाने का कोई प्रयास नहीं किया। जयमंगला गढ़ का इतिहास लेखन किसी समय में शुरू करने की बात की गई थी। मुझे याद है सर गणेश दत्त महाविद्यालय बेगूसराय में प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्वान प्रोफेसर फूल बाबू ने जयमंगला गढ़ से संबंधित कुछ साधनों को जमा किया था और इसको आगे बढ़ाने की बात की गई थी, जो अभी तक स्थगित है। मैं इस जयमंगला गढ़ के विषय में पुनः इससे आगे की बात दूसरे दौर में बताऊंगा, जो मेरा वह जयमंगला गढ़ एक नज़र में का दूसरा खंड होगा।